गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है दिस, दैट, दिस और दोज। आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ दिस, दैट, दिस और दोज का। देखिए, आज हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि दिस का, डैट का, दिस का और दोज का हम प्रयोग किस लिए करते हैं और इंग्लिश ग्रामर में किस लिए किया जाता है। देखिए, यूज का मतलब क्या होता है? प्रयोग। क्या होता है? प्रयोग। और ऑफ का मतलब होता है का, के, की, है ना। तो कहता है दिस, दैट, दिस का प्रयोग। ओके, देखिए सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे, सबसे पहले हमारा दिस और डैट है। तो हम लोग वन बाय वन जानने का प्रयास करेंगे कि दिस का प्रयोग किस लिए किया जाता है और डैट का प्रयोग किस लिए किया जाता है। देखिए, सबसे पहले हमारा है दिस। आप लोग यहाँ हेडिंग दे दीजिए ऊपर में, दिस, दैट, दोज का प्रयोग। ओके, देखिए सबसे पहले हमारा है दिस। क्या हमारा है? दिस। और दूसरा क्या है हमारा? डैट। दिस मतलब होता है यह, और डैट का मतलब होता है वह। देखिए क्या होता है? दिस का मतलब क्या होता है? यह। डैट का मतलब क्या होता है? वह। और दीज का मतलब होता है, दीज का मतलब होता है ये या ये सब। और दोज का मतलब होता है उबे या उबे सब। देखिए, उबे या उबे सब। ठीक है। अब देखिए इसमें दोनों क्या है? अलग अलग है। देखिए पहला जो दिस और डैट है, दिस और डैट है, यह हमारा है सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सिंगुलर होता है। क्या है हमारा? सिंगुलर। सिंगुलर का हिंदी क्या होता है? जिसको कहते हैं एक वचन, एक वचन। और दिस और दोज जो है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट कह सकते हैं इसको, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं हम? प्लूरल मतलब क्या होता है? बहुवचन। क्या होता है? बहुवचन। ठीक है, देखिए दिस मतलब क्या होता है? यह। क्या है हमारा? सिंगुलर है। डैट का मतलब क्या होता है? वह। क्या है हमारा? सिंगुलर। दिस और डैट हमेशा सिंगुलर होता है। ठीक है, और दिस और दोज का मतलब, दिस मतलब क्या होता है? ये सब और या एक। दोज का मतलब होता है उबे या उबे सब। ये हमारा दिस और दोज क्या हमारा है? प्लूरल सब्जेक्ट। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग देखते हैं, रब कर देते हैं। देखिए पहला तो हम लोग ये जाने कि जो दिस है और डैट है, क्या इसका प्रयोग किया जाता है? इस प्रकार इसका प्रयोग करते। देखिए अब देखते हैं, पहला देखिए ये जो नोट में यहाँ पर लिख लीजिए, नोट दे करके लिख लीजिए, लिखा देते हैं पॉइंट टू पॉइंट। देखिए जो हमारा दिस है, डैट है, दीज है और डोज है, ये सारा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या कहेंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या कहेंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चारों दिस, दैट, दिस और दोज, इस चारों जो है कौन सा प्रोनाउन होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है या इसे फिर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। ओके, दूसरा कहता है नियम, देखो वन बाय वन पॉइंट टू पॉइंट लिख लीजिए। पहला है, दूसरा है कि दिस और दैट, दिस और दैट से दोनों फर्क क्या है भाई? देखिए जो दिस है और दीज है, दिस और दीज से किसी निकटतम का बोध होता है। मतलब निकटतम, निकटता का बोध होता है। मतलब निकट क्या आभास होता है। कहते हैं यह गाय है, मतलब यह मतलब बहुत ही मेरे नजदीक से पास है, वह क्या है? गाय है। यह एक लड़का है, मतलब यह जो लड़का है बहुत निकट, बहुत नजदीकी का शो करता है। निकटतम को दिखाने के लिए हम दिस और दिस का प्रयोग करते हैं। दूसरा हमारा है दैट और दोज, दैट और दोज। देखिए दैट और दोज से दूरी का आभास होता है, मतलब एज ए डिस्टेंस देगा। अगर उबा है एक लड़का, उबा मतलब थोड़ा दूरी का रिलेशन लगता है। उबे सब लड़के हैं, है ना।
तो वे सब लड़के, ठीक है, दूरी का आभास कराता है। ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट आप लोग नोट करते जाइए कि जो दिस, दैट और दिस और दोज है, क्या हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या डेमोन्स्ट्रेटिव, इसको एडजेक्टिव कहते हैं पहला। दूसरा क्या है, दिस और दैट से निकटतम का, दिस और दिस से निकटतम का आभास होता है, और दैट और दोज से हमेशा दूरी का आभास होता है। ओके, यहां तक आप लोग लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। देखिए ये हो गया। अब देखिए वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहां तक तो हो गया। अब देखिए क्या है कि दिस और डैट, क्या था हमारा, दिस और डैट। देखिए दिस और डैट हमने क्या बताया कि यह सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। कैसा सब्जेक्ट में यूज होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में। सिंगुलर मतलब एक वचन, क्या था हिंदी, एक वचन। देखिए ग्रामर का रूल है, कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है और सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाता है। तो दिस और दैट हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हमेशा जो वर्ब होगा हमारा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। कैसा वर्ब आएगा भाई, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। और जो नाउन होगा वह भी कैसा होगा, तो सिंगुलर नाउन। नाउन कैसा आएगा, सिंगुलर नाउन। देखिए दिस और डैट के साथ हमेशा जो वर्ब यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, और जो नाउन यूज करेंगे वो भी क्या यूज करेंगे, सिंगुलर नाउन यूज करेंगे। अगर आप नाउन को किस प्रकार से सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं और वर्ब को किस प्रकार से सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, पूरे डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके केपी इंग्लिश फाउंडेशन को पूरा फुल वीडियो डाला हुआ है, आप उसको वहाँ देख सकते हैं किस प्रकार से वर्ब को चेंज करते हैं सिंगुलर टू प्लूरल, और किस प्रकार से नाउन को चेंज करते हैं सिंगुलर टू प्लूरल। आप वहां से देख करके समझ सकते हैं। ओके, देखिए हाँ तो दिक्कत। अब देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट से सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो थोड़ा सा देखिए जान लीजिए। बता रहे, देखिए कहता है कि सिंगुलर, क्या पहला बात हमारा है सिंगुलर। तो जिस बच्चों को नहीं पता, देखिए सिंगुलर का मतलब होता है सिंगल। क्या होता है, सिंगल। सिंगल मतलब क्या, वन, कितना हो, वन। ठीक है, सिंगुलर का मतलब क्या होता है, सिंगल। सिंगल मीन्स वन, कितना हो, वन। दूसरा हमारा क्या है, प्लूरल। प्लूरल, प्लूरल का मतलब होता है मोर देन वन। मोर देन वन, एक से अधिक। एक से अधिक, उसे क्या कहते हैं, एक से अधिक मतलब कितना हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 10। इसे हम क्या कहते हैं, प्लूरल कहते हैं। ओके, चलिए सिंगुलर और प्लूरल पता चल गया। अब आगे देखते हैं हम लोग। देखिए अब कहता है कि एक वचन है जिसके साथ नाउन भी क्या यूज होगा, हमारा सिंगुलर नाउन यूज होगा, वर्ब भी कैसा यूज होगा, तो हमारा सिंगुलर वर्ब यूज होगा। ठीक है, अब देखिए कैसे लिखते हैं, यह एग्जाम्पल बेसिस पे समझने का प्रयास करते हैं। ओके, देखिए एग्जाम्पल समझ से लिखते हैं कि यह एक गाय है। तब देखिए यह का स्पेलिंग क्या होगा भाई, तो दिस। क्या होगा, दिस। दिस कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वर्ब भी कैसा रहेगा, सिंगुलर। यहाँ पर है तो इसके लिए क्या यूज होगा, इज का, तो दिस इज। अब नाउन भी कैसा चाहिए, सिंगुलर नाउन, तो अ काउ। अ काउ, यह है क्या है, गाय है। तो देखिए यह क्या है, हमारा डोमेस्टिक प्रोनाउन है ना। तो ये कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट। इसके साथ वर्ब क्या यूज किए, तो सिंगुलर वर्ब, एस से सिंगुलर, बी से वर्ब। नाउन भी कैसा हमारा है, तो सिंगुलर नाउन, एस से सिंगुलर और एन से नाउन। मैंने यहाँ पे लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में। ये क्या हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया। ठीक है, कहते हैं वह एक लड़का है। वह एक लड़का है, तो वह का स्पेलिंग क्या होगा, डैड। डैड कैसा है, सिंगुलर है, इसमें क्या लगेगा, इज। डैड इज। नाउन भी क्या चाहिए, सिंगुलर बॉय। तो यहाँ पर देखिए इज क्या है, सिंगुलर वर्ब है, और बॉय भी क्या है हमारा, सिंगुलर नाउन है, और डैड भी क्या हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो डैड इज अ बॉय, इस प्रकार से आप बना सकते हैं बाकी को, और दिस और डैड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब देखते हैं दीज और दोज का प्रयोग। देखिए दीज
और दोज का प्रयोग। दीज मतलब क्या बोले थे, ये या ये सब। दैट का मतलब क्या होता है, उबे या उबे सब। देखिए तो कहते हैं दीज मतलब क्या होता है, ये या ये सब। दोज मतलब उबे या उबे सब। दोज कैसा, दीज और दोज कैसा सब्जेक्ट बोले तो डोमेस्टिक प्रोनाउन में कैसा है, तो प्लूरल है। क्या है, प्लूरल। तो देखिए रूल क्या कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का सिंगुलर नाउन का प्रयोग करते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसके साथ जो यूज होगा वर्ब, कैसा वर्ब यूज होगा, तो प्लूरल वर्ब। कैसा वर्ब यूज होगा, प्लूरल वर्ब। और जो नाउन भी होगा कैसा यूज होगा, प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन। इसके साथ जो नाउन यूज करना है वो भी क्या करना है, प्लूरल। और जो वर्ब यूज करना है वो भी क्या होगा, हमारा प्लूरल होगा। किसके साथ, दीज और दोज के साथ, क्योंकि कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट से हम प्लूरल वर्ब और प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं। ओके, आगे देखते हैं। देखिए कुछ एग्जाम्पल समझने का प्रयास करेंगे। देखिए कुछ एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं। अब लिखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, इस पे लिखते हैं ये सब लड़के हैं। अब देखिए ये सब लड़के हैं, तो ये सब का स्पेलिंग क्या होगा हमारा, दीज। क्या होगा, दीज। और दीज कैसा सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है। तो साथ वर्ब कैसा यूज होगा, प्लूरल। आज यूज कर दिए। और लड़के, तो एक लड़का नहीं, बहुत सारे लड़के। तो यहाँ पे नाउन जो होगा कैसा नाउन यूज होगा, प्लूरल। तो बॉयज क्या हो गया, बॉयज। तो देखिए ये जो वर्ब है कैसा है, तो प्लूरल वर्ब है। और नाउन भी कैसा है, तो हमारा प्लूरल नाउन है। तो देखिए इसके साथ, जिस के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब और प्लूरल नाउन का प्रयोग किए। ठीक है, अब लिखते हैं वे सब, वे सब लड़कियां, लड़कियां सुंदर है। क्या लिखे, वे सब लड़कियां क्या है, सुंदर है। तो वे सब, वे सब का स्पेलिंग क्या होता है हमारा, दोज। और दोज कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल। या घर में क्या यूज करेंगे, आर। और लड़कियां, तो क्या होगा, तो लड़कियां क्या होगा, गर्ल। इसमें क्या होगा, एस। तो क्या हो गया, प्लूरल नाउन हो गया, गर्ल्स। तो वे सब लड़कियां सुंदर है ना। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना होगा था, वे सब लड़कियां सुंदर, सुंदर है लेकिन कौन, वे सब लड़कियां है ना। तो दोज गर्ल्स, यहाँ पर क्या यूज करना है, दोज गर्ल्स। क्या यूज करना है, दोज गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। वे सब लड़कियां क्या है, सुंदर हैं। तो इस प्रकार से आप दीज और दोज का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए ये कैसा नाउन है, तो प्लूरल नाउन है। वर्ब कैसा है, तो प्लूरल वर्ब है। ये क्या, ब्यूटीफुल क्या, एडजेक्टिव है। यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। इस प्रकार से आप दीज और दोज का प्रयोग आसानी से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, या लिख सकते हैं। हो गया, आगे देखिए यहाँ पर आसानी शब्द का शिक्षा प्रयोग कर सकते हैं। अब लिखते हैं आगे और एग्जाम्पल लिखते हैं वे लड़कियां हैं, सिर्फ वे लड़कियां हैं। देखिए ओबे का स्पेलिंग क्या होगा हमारा, दोज। क्या होगा हमारा, दोज। और दोज के सब्जेक्ट है प्लूरल। यहाँ पर वर्ब क्या आएगा, प्लूरल। तो क्या लिखेंगे, आर। और लड़कियां का क्या होगा, गर्ल्स। क्या लिख दिए, गर्ल्स। तो अब देखिए ये कैसा वर्ब है, तो प्लूरल वर्ब है। और एक ऐसा नाउन है, तो प्लूरल नाउन है। इस प्रकार से आप दिज और दोज का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अब देखिए दिज और दोज का प्रयोग पता चल गया। अब देखिए दिज और दोज में ही हमारा आता है निगेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, WH फैमिली में QW का सेंटेंस होता है। तो वाक्यों कैसे हम बनाएंगे भाई, देखिए अगर निगेटिव सेंटेंस आता है वाक्यों में, कैसा सेंटेंस आता है, निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस में देखिए निगेटिव का मतलब होता है कि वाक्यों में नॉट या नो का प्रयोग। देखिए इसका मतलब क्या होता है, नहीं। क्या जान लीजिए पहले, निगेटिव का मतलब होता है ऐसा वाक्य जो कि नकारात्मक वाक्य हो। नकारात्मक वाक्य में हमेशा नहीं लगा होगा। क्या लगा होगा, नहीं। तो नहीं के लिए हमेशा नॉट का और नो का प्रयोग करते हैं वाक्यों में। ठीक है, वाक्य सेम रहेगा लेकिन बाद में क्या लग जाएगा, नहीं। तो नहीं का जब शब्द यूज होगा तो उसमें हम हमेशा नॉट का और नो का प्रयोग करते हैं। चलिए एग्जाम्पल बेसिस पे समझते हैं। से लिखते हैं कि यह एक
लड़का नहीं है। अब क्या लिखे कि यह एक लड़का नहीं। देखिए बात में निगेटिव था तो क्या आ गया, नहीं। नहीं का सेंस यूज हुआ, तो जब नहीं का सेंस यूज होगा तो नॉट का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। तो पहले क्या आएगा, दिस। दिस मतलब यह। अब है तो क्या लग जाएगा यहाँ पे इज, क्योंकि सिंगुलर वर्ब चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए, सिंगुलर नाउन। तो सिंगुलर नाउन पहले हम लिख देते थे आराम से, लेकिन अब इसके पहले हमें अगर निगेटिव बात है तो पहले हमको क्या लगाना है, नॉट का प्रयोग करना है। तो क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट। उसके बाद क्या ऐसा नाउन चाहिए तो सिंगुलर नाउन, तो बॉय हो गया। यहाँ पे क्या कहते हैं, दिस इज नॉट अ बॉय, यह एक लड़का नहीं है ना। अब लिखते हैं वह एक किताब नहीं है। अब देखिए और सा मैं रब करता हूँ, जगह स्पेस नहीं बच रहा है यहाँ पे, है ना। पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा देखिए और लिखते हैं वह एक किताब नहीं है। वह एक किताब नहीं है, तो वह का स्पेलिंग क्या हो गया, डैड। डैड के साथ क्या लगेगा, एज। उसके बाद क्या लगेगा, नॉट अ। देखिए वह एक किताब नहीं है। तो इस प्रकार से आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं, निगेटिव सेंटेंस को। सिर्फ आपको ध्यान देना है निगेटिव सेंटेंस में क्या लगा रहेगा, नहीं लगा रहेगा, हमेशा नॉट और नो का प्रयोग करना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। इसको समझने का प्रयास करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, ओके। हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझने का प्रयास करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या लिखा है मैंने, इंट्रोगेटिव। देखिए इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नात्मक बात, मतलब ऐसा कोई बात जिससे किसी क्वेश्चन को पूछा जाए या किसी क्वेश्चन को पूछने का आभास होता है, उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं पहला। दूसरा कहता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आगे क्या लग जाता है, क्या लग जाता है, क्या। क्या जब क्या लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस के आगे देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझने का बहुत ही आसान तरीका है। पहला देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो वाक्य होगा उसके आगे क्या लग जाएगा, क्या लग जाएगा पहला। और दूसरा कहता है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर को जो हेल्पिंग वर्ब होता है तो वह आगे आ जाएगा सब्जेक्ट के, और वो सब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा, उसके पीछे चला जाएगा, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल पे समझाता हूँ। तो लिखते हैं वह एक लड़का है, सिंपल सा है। तो वह एक लड़का है, तो आप इसका बना दिए कि दैट इज अ बॉय, बन गया। अभी कैसा सेंटेंस, लेकिन हमको बनाना, ये कैसा सेंटेंस, अफर्मेटिव, लेकिन हमको बनाना कैसा, इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव के आगे मैंने क्या बोला कि क्या लग जाएगा, तो कैसा सेंटेंस होगा, क्या वह एक लड़का है। तो इंट्रोगेटिव बात लगा। देखिए बात के आगे से पहले क्या लग गया, क्या लग गया। दूसरा कहते हैं हम कि हेल्पिंग वर्ब जो होगा आगे आ जाएगा, मतलब जो इज है मार है वर्ब क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, और सब्जेक्ट कहाँ चल जाएगा, पीछे। जैसे कि देखिए क्या यूज कर रहे थे हम, दिस का यूज कर रहे थे, डैट का यूज कर रहे थे, दिस का यूज कर रहे थे, और दोज का प्रयोग कर रहे थे। तो ये था। उसके बाद हम सेंटेंस वर्डिंग इज है मार का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्या दे रहे थे, नाउन दे रहे थे, सिंगुलर या प्लूरल नाउन, है ना। ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये हमेशा सब्जेक्ट के आगे आ जाएगा, और ये जो पूरा जो सब्जेक्ट है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस कहाँ चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब को कहाँ लगाएगा, आगे, और उसके बाद ये सब्जेक्ट को कहाँ करना है, हेल्पिंग वर्ब के पीछे। उसके बाद फिर जैसे नाउन हो उसको क्या करना है, इसको लिख देना है, ओके। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा कि क्या वह एक लड़का है। देखिए पहले बनाते हैं बात, वह लड़का है, तो कहते क्या बनेगा, दैट इज अ बॉय, बन गया। लेकिन ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव का नहीं, किसका, अफर्मेटिव का इंट्रोगेटिव। तो ये जो इज होगा इंट्रोगेटिव में आगे आ जाएगा, और ये जो दैट है हमेशा इज की कहाँ चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। तो ये सेंटेंस क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव, और इसके आगे क्या लग जाएगा, क्या लग जाएगा। तो ये कैसा सेंटेंस बन गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ओके। देखिए अब लिखते हैं इसको कि क्या वह एक लड़का है। तो ही है, तो ही के लिए क्या लगता है भाई, तो इज लगता है, तो इज लगा दिए। उसके बाद क्या लगेगा, डेट लगेगा,
है ना, इज दैट अ बॉय बन गया। उसके बाद सबसे बारीकी से ध्यान क्या देना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं करना होगा, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। अगर आप क्वेश्चन मार्क लास्ट में नहीं दीजिएगा तो सेंटेंस सही होने के बावजूद भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो क्या लिखे, इज दैट अ बॉय, क्या लड़का, देखिए आगे में क्या लग गया, इज लग गया, हेल्पिंग वर्ब कहाँ चल गया, पीछे चल गया, बाकी जो नाउन था क्या करना, प्रयोग करना। ठीक है, अब लिखते हैं क्या ये सब पुस्तकें हैं, पुस्तकें हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या यूज करना है, हमेशा इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव में कहते हैं क्या ये सब पुस्तकें हैं। अब देखिए क्या ये सब का क्या होता है हमारा दीज, क्या होता है हमारा दीज, और दीज के साथ कैसा वर्ब लगता है, तो प्लूरल वर्ब। तो क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब कहाँ लग जाएगा, आगे लग जाएगा। यहाँ पर क्या लग गया, आर, तो आर दीज, और कैसा नाउन चाहिए इसके साथ, तो प्लूरल नाउन। तो किताबें, तो पुस्तकें हैं, तो क्या लग जाएगा, बुक्स, क्या लग जाएगा, बुक में एस, बुक्स। इस प्रकार से क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्या करते हैं, आसानी से बनाते हैं। ओके, चलिए इंट्रोगेटिव के बाद हमारा आता है इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव। इंट्रोगेटिव विथ क्या आएगा, निगेटिव। तो क्या था हमारा इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव, क्या है हमारा इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव। देखिए इंट्रोगेटिव का मतलब ये आपको समझा चुके हैं, और निगेटिव का मतलब क्या मैंने बता दिया कि वाक्य सेम रहेगा, लेकिन उसमें क्या लग जाएगा, नॉट का प्रयोग, नहीं का शब्द यूज हो जाएगा, तो वह जो वाक्य क्या कहलाएगा, निगेटिव वाक्य कहलाएगा। और इंट्रोगेटिव में क्या होगा कि सेंटेंस का क्या लग जाएगा, क्या लग जाएगा कि उस सेंटेंस से क्वेश्चन पूछने का क्या हो, आभास हो। तो कहते हैं एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करें, यहाँ पे लिखते हैं क्या यह एक अच्छा लड़का नहीं है। अब देखिए, अब कहते हैं क्या यह एक अच्छा लड़का नहीं है, तो बाक में क्या लग गया, नहीं, मतलब कैसा बाक हो गया, निगेटिव, और आगे क्या लगा हुआ, क्या, तो बाक ये कैसा है, इंट्रोगेटिव, मतलब ये बाक है इंट्रोगेटिव का, लेकिन इसमें लगा हुआ है नहीं, तो इंट्रोगेटिव विथ क्या हो गया, निगेटिव का बाक है, मतलब किस समय इंट्रोगेटिव का भी प्रयोग करना है और निगेटिव का भी प्रयोग करना है। निगेटिव के लिए सिर्फ क्या करते हैं, नॉट लगा देते हैं, और इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब होगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, सब्जेक्ट के आगे लगा देंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इज। देखिए क्या यह एक अच्छा लड़का नहीं, यह का स्पेलिंग क्या होगा, दिस, और दिस के लिए क्या इज करते हैं, इज, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आगे में क्या लगा दिए हैं, इज, तो इज हो गया। उसके बाद क्या होगा, दिस, और बाद क्या लगाते थे, नॉट, नहीं है तो नॉट, और एक अच्छा लड़का, नॉट अ गुड बॉय, नॉट अ गुड बॉय, क्या बढ़िया हमारा क्वेश्चन मार्क। अब देखिए आराम से बन गया, इज दिस नॉट अ गुड बॉय। ठीक है, और लिख लेते हैं, लिखते हैं क्या वह एक लड़की नहीं है। अब देखिए इसमें आगे क्या लग गया, क्या लग गया, और यहाँ क्या लग गया, नहीं लग गया, नॉट का प्रयोग, मतलब इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव का वाक्य है। इसको क्या करेंगे, क्या वह एक लड़की नहीं है, वह के लिए क्या लगता है हमारा, यहाँ पे क्या लगता है हमारा, डैड, तो क्या लेंगे, डैड, डैड के साथ कैसा फल लगता है, हेल्पिंग होता है, क्या लेंगे, इज, तो इज हो गया, डैड हो गया, नहीं है तो क्या लगे देंगे, नॉट, और एक लड़की तो अ गर्ल। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ये इस प्रकार से क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव वाक्यों क्या करते हैं, आसानी से क्या करते हैं, बना देते हैं। ओके, चलिए अब हमारे पास आता है इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव के बाद हमारे पास आता है QW का वाक्य, क्वेश्चन वर्ड। क्या आता है हमारा, क्वेश्चन वर्ड। देखिए QW का वाक्य आता है, या इसको कहते हैं कुछ लोग इसे क्वेश्चन वर्ड भी बोला जाता है, मतलब कि ऐसा वर्ड जिससे किसी क्वेश्चन को क्या किया जाए, पूछा जाए, उसे हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन वर्ड का सेंटेंस, या कुछ लोग उसे WH फैमिली का वाक्य भी कहते हैं। कैसा वाक्य, WH फैमिली का वाक्य। पहले आप लोग ये जानिए क्वेश्चन वर्ड होता क्या है। तो अगर हम WH फैमिली की बात या क्वेश्चन वर्ड की बात करते हैं तो कौन कौन हमारा पहले क्या, व्हाट, वेयर, व्हिच, व्हेन, व्हाई, है ना। देखिए व्हाट मतलब क्या हमारा है, क्या,
वेयर मीन्स कहाँ, विच मतलब विच का प्रयोग करते हैं सिलेक्शन के लिए। यहाँ क्या होगा, कौन या कौन सा। वेन मतलब कब या जब। वाई मतलब क्यों, है ना। इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या हमारा है हाउ, हाउ मतलब कैसे। हु मतलब क्या है कौन। ये सभी को हम क्या बोलते हैं, WH फैमिली ऐसे बोला जाता है क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, व्हाट है, वेयर है, विच है, व्हेन है, व्हाई है, हु है, हाउ है, ये सब सारा का सारा क्या हमारा कहलाता है WH फैमिली या क्वेश्चन वर्ड। तो जब भी हम WH फैमिली का बात को बनाते हैं तो हम हमेशा यही सब मीनिंग्स का प्रयोग करते हैं। ओके, चलिए इसे आप नोट कर लीजिए। टोटल क्या हमारा है WH फैमिली है। ठीक है, और थोड़ा सा WH फैमिली का क्या है भाग। ओके, देखिए अब WH फैमिली तो समझ गए क्या यूज करते हैं WH फैमिली के सेंटेंसेस के लिए। अब इसको बनाएंगे कैसे, बहुत ही आसानी से बना देंगे। देखिए पता चल गया क्या लिखा था मैंने यहाँ पे कि व्हाट है, वेयर है, व्हेन है, वाई है, हु है, सब क्या हमारा WH फैमिली। इसी का प्रयोग करके देखिए वाक्यों को बनाते हैं। तो लिखते हैं क्या, सॉरी हाँ एक बात आपको हम बता दें कि देखिए इंट्रोगेटिव के वाक्यों में हम क्या यूज कर रहे थे, आगे में क्या लग रहा था तो हम क्या कर रहे थे उसमें हेल्पिंग वर्ब आगे लगा रहे थे। लेकिन यहाँ पर किसका वाक्य है WH फैमिली का, तो इसमें सिर्फ हमें क्या करना है WH फैमिली का वर्ड का क्या करना है प्रयोग करना है। जैसे देखिए सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे मैं लेता हूँ, लिखते हैं ये सब क्या पुस्तकें हैं। क्या मैंने लिखा, ये सब क्या पुस्तकें हैं। तो देखिए ये सब क्या पुस्तकें पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये सब क्या पुस्तकें हैं। तो क्या करता क्या, तो क्या का स्पेलिंग पहले यहाँ पर क्या होता है, मैंने क्या बताया वाट। तो यहाँ पर क्या प्रयोग करना है, वाट का प्रयोग करना, क्या यूज करना है वाट। अब देखिए डीज के साथ हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा प्रयोग करते थे भाई, तो आर का। किसका प्रयोग करते हैं, डीज, ये सब है ना। तो यहाँ पर आर लगा दिए। और डीज का मीनिंग क्या होता है भाई, सॉरी ये सब का मीनिंग क्या होता है डीज। तो क्या लिख दिए डीज, तो क्या हो गया डीज। अब नाउन कैसा चाहिए भाई, तो फुल। तो नाउन कौन हमारा है बुक, तो क्या हो गया यहाँ पे बुक्स बन गया। व्हाट आर दीज बुक्स, क्या सॉरी ये सब क्या पुस्तकें हैं, है ना। तो इस प्रकार से आप इंट्रोगेटिव वाक्य को बना सकते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते लिखते हैं यह काला क्यों है। सिंपल सिंपल सवाल, यह काला क्यों है। क्यों, सबसे पहले किसको देखना हमको, क्वेश्चन वर्ड को। तो क्यों, क्यों का मीनिंग क्या हो गया वाई। और यह के साथ क्या रहेगा इज, और इसके साथ क्या रहेगा, यह का स्पेलिंग क्या होता है दिस, और काला का क्या हो जाएगा ब्लैक। इस प्रकार से हम वाक्यों को क्या कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। इस प्रकार से वाक्यों को आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, देखिए इसके बाद कहते हैं आगे और देखते हैं, कहते हैं ये सब बच्चे कैसे हैं। देखिए अब ये सब बच्चे कैसे हैं, तो कैसे का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे हाउ। और ये सब है तो ये सब के साथ क्या लगता है आर लिख दिए। और ये सब का क्या होगा दिस, दिस। और चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मतलब क्या होता है बच्चा, चिल्ड। देखिए हाउ है ना, हाउ आर दी चिल्ड्रन। इस प्रकार से आप WH फैमिली का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए WH फैमिली के साथ भी कुछ निगेटिव सेंटेंसेस का यूज किया जाता है। तो कहते हैं WH फैमिली विथ निगेटिव। निगेटिव मतलब उसके साथ भी क्या निगेटिव हो जाएगा, है ना। तो निगेटिव का मतलब क्या होता है, सिर्फ उसमें नहीं लग जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं दो बातें। ऐसे लिखते हैं कि ये सब क्या पुस्तकें नहीं है, है ना। अब देखिए बात में क्या लग गया यहाँ पे नहीं, ये सब क्या पुस्तकें नहीं, पहला क्या, तो क्या के लिए क्या यूज करेंगे हम व्हाट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या आएगा आर आएगा, उसके बाद क्या यूज करेंगे दीज का। और दीज के बाद क्या नहीं है तो क्या करेंगे नॉट का होगा, नाउन है तो क्या करेंगे बुक्स। इस प्रकार से WH फैमिली के बाद में भी अगर निगेटिव रहे, नाउन नहीं लगा रहे
तो आप नॉट का प्रयोग करके इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, अब रहता है, ठीक है, अब कहते हैं और भी वाक्य लेते हैं, वह क्या एक लड़की नहीं है, नहीं है। अब देखिए कहते हैं क्या होगा, एक लड़की नहीं है, तो क्या होगा भाई यहाँ पे वाट, और वह लड़की है तो क्या हो जाएगा इज, और डेट हो जाएगा, और क्या है नॉट अ गर्ल। तो इस प्रकार से आप WH फैमिली का प्रयोग कर सकते हैं, WH फैमिली का वाक्यों को बना सकते हैं। ओके, थैंक्स वाचिंग दिस माय वीडियो एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। प्लीज आप लोग सपोर्ट करें कि आप लोग के सहयोग से हम आगे बढ़ सके और आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट को प्रोवाइड करा सके। प्लीज